एक बच्चा ना बहुत परेशान हुआ करता था, क्योंकि उसका ये था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैंने डॉक्टर नहीं बन पाया। और उसको लेकर के किसी एक अच्छे विचारक मेंटोर के पास में वो डिस्कस कर रहा था कि मैं जो चाहता था मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो बोले, तुम चाहते क्या थे? बोले, मेरी ख्वाहिश थी, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। बोले, फिर क्या किया? बोले, मैंने उस समय हमारे यहाँ पीएमटी का एग्जाम होता था, जो अभी नीट कहलाता है। तो बोले, मैंने पीएमटी के एग्जाम दिए। बोले, कितने बार दिए? बोले, 2 बार दिया। तो बोले, 2 बार में सक्सेस नहीं मिली? बोले, नहीं। तो फिर छोड़ क्यों दिया? बोले, साहब इससे मुझे लग रहा था कि सक्सेस नहीं मिलेगी। तो बोले, फिर तूने डिजाइन ही क्यों किया था? अरे तू 1 बार पीएमटी दिया, नहीं मिली। 2 बार दिया, नहीं मिली। 3 बार देता, नहीं मिलती। 4 बार देता, नहीं मिलती। 6 बार नहीं मिलती। 8 बार नहीं मिलती। 9वीं बार भी नहीं मिलती। दावा करता हूं, तुम उसके बाद 10वीं बार अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते। तेरे से बेहतर पीएमटी की कोचिंग चलाने वाला पूरे देश में कोई नहीं होता। और सर याद कर लीजिए, जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे, जितने बड़ी स्कूलें चल रही होंगी, वे अपने स्कूल के फेलवर हो चुके होंगे। मुझे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, मेरे बहुत सारे मित्र, मेरे साथी हैं। तो कहीं ना कहीं हो तो नहीं रहा है कि आप भी अपने सक्सेस को कुछ गलत एंगल पे ले रहे हो, गलत डायरेक्शन पे देख करके तोड़ रहे हो? सक्सेस किसी दूसरे चौराहे पे आपका इंतजार कर रही हो, बस रास्ता मोड़ने की जरूरत है, जो रीराइट योर लाइफ स्टोरी की क्लासेस में बिल्कुल आपको पांडे जी। सिखाया जी। रिसर्च बताती है हम्म। कि 70 to 80% लोग अपने प्रोफेशन से खुश नहीं है। जी हाँ। यानी उन्होंने गलत प्रोफेशन चूज कर लिया, उन्हें ऐसा लगता है। हाँ। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब वो प्रोफेशन को चूज कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को नहीं समझा, केवल और केवल जो दुनिया के द्वारा समझाया गया उसी को सच मान लिया कि हम्म। बेटा डॉक्टर बन जा, बेटा इंजीनियर बन जा। जो ट्रेंड चल रहा था उस समय के समाज का, उन्होंने उस चीज को चुना। और जब मेहनत किया, टैलेंट तो उनके अंदर भरपूर था, क्षमताएं तो भरपूर थी, और उन्होंने हम्म। पूरी शिद्दत के साथ अटेम्प्ट किया और उस प्रोफेशन में आ गए। लेकिन उस प्रोफेशन में उन्हें वो मजा नहीं आ रहा है, वो पैशन नहीं आ रहा है, वो एनर्जी नहीं आ रही है, बल्कि स्ट्रेस फील कर रहे हैं, जी। क्योंकि उन्हें करना कुछ और था। तो इसे भी मैं सफलता नहीं कहूंगा। कि अगर आपको लगता है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं और उस प्रोफेशन में आप एनर्जेटिक नहीं रह पा रहे हैं, पैशनेट नहीं रह पा रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो ये सक्सेस होना नहीं हुआ। दूसरी हम्म। तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर के टैलेंट को पहचाना नहीं और दुनिया के बताए गए रास्ते पे चल रहे हैं, और उस रास्ते पे उन्हें सक्सेस मिल नहीं रही है। जो दुनिया ने उनको बताया कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और 3 बार 4 बार 5 बार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से स्ट्रेस एंग्जाइटी लाइफ में आ रहा है। नो माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी इन दोनों में से किसी कैटेगरी में हैं, तो आज बोलिए नहीं। अपने आप से कहिए कि मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं इस रैट रेस का हिस्सा बनने से इनकार करता हूं, बिल्कुल। और मैं सोचना चाहता हूं कि मैं किस प्रोफेशन के लिए सुटेबल हूं, मेरे अंदर क्या टैलेंट है और क्या प्रोफेशन मुझे चूज करना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी में दम है। प्रोफेशन कोई भी हो, सक्सेस पर्सनैलिटी से आती है, प्रोफेशन से नहीं। और प्रोफेशन आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। डॉक्टरी का प्रोफेशन भी हर किसी के लिए नहीं, इंजीनियरिंग का प्रोफेशन हर किसी के लिए नहीं। जैसे आर्मी का प्रोफेशन भी हर कोई नहीं कर सकता, जिसके अंदर देशभक्ति की भावना हो, जो एक निडर इंसान हो, वही शायद आर्मी में जा सकता है। इसी प्रकार से हर प्रोफेशन की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं ये कहूंगा, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। आप लाइफ के जिस मोड़ पे भी हैं, अगर आपको लग रहा है कि लाइफ उस डायरेक्शन में नहीं जा रही है जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए, तो समय है रीराइट योर लाइफ स्टोरी का। लीजिए अपनी बुक। अगर लग रहा है कि कुछ पन्ने गलत लिखे जा चुके हैं, फाड़िए उन्हें और एक नया पन्ना तैयार कीजिए, पेन लीजिए और लिख डालिए आगे की लाइफ स्टोरी। कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ का जो लास्ट दिन होता है, उस दिन फिर आप मरने से पहले ये सोचे, काश मैं ये कर लिया होता, काश मैं वो कर लिया होता। क्योंकि एक बहुत बड़े ऑथर ने बुक लिखी है, डाई एम्प्टी। वो बताते हैं कि मरने से पहले हर व्यक्ति के पास बहुत सारे काश होते हैं, और वो काश उसे जीने नहीं देते, और वही काश मरने के समय भी उसे परेशान करते हैं। तो जो ये काश हैं आपके, ये मरने से पहले अपने लाइफ में पूरे कर लीजिए। उससे पहले लिखिए री राइट योर लाइफ स्टोरी। कौन से काश आपके पास बचे हुए हैं, और फिर शांति के साथ डाई एम्प्टी, बिल्कुल खाली और शांति के साथ इस जीवन का त्याग करेंगे। इस जीवन को पूरी मोक्ष के साथ जिएंगे और मोक्ष के साथ चलेंगे। तो विदाउट एनी डिले प्लीज कांटेक्ट करिए हमारे ऑफिसर्स के साथ में इस शीट को बुक करने के लिए। री राइट योर लाइफ स्टोरी। सफर
काश से आज तक का। तो दीजिए मस्तक पर दस्तक और जुड़िए हमारे साथ फिलहाल। तब तक के लिए हमें डॉक्टर अनिल को और मुझे नरेंद्र पांडे को आज अनुमति दीजिए। सोमवार को फिर नई ऊर्जा के साथ, नए सलाह के साथ में, कुछ नए विषय के साथ में आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप अपने और अपने अड़ोसी पड़ोसी के मस्तक पर दस्तक देते रहिए। मिलकर के हम भी सुधरेंगे और लोगों को सुधारेंगे, क्योंकि माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ पर जुड़ने के लिए।